हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन आपके नाम की स्तुति करते, हम आपका धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा, हम आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी हंसुरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में आए, आप हमारे लिए खुदावन अपने लहू को बहाया। प्रभु जी, हालेलुया। आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हो गए। मेरे प्यार प्रभु जी, आज हम उस कुर्बानी को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। परमेश्वर खुदावन, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए जिंदा परमेश्वर हो। मेरे प्यार प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो, स्तुति की योग्य हो, महिमा से भरे हुए हमारे परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते, सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए जो आपने हमें अपनी हज़ूरी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवती वचनों की ओर जाते। परमेश्वर पिता, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बताइए। खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। मेरे प्यार प्रभु जी, जिस प्रकार आप इजराइलों को खुदावन जंगल में खाने के लिए आसमान में से मन्ना को देते थे, आज हमें भी उसी आसमानी मन्ना को दीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह कहते, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचनों से जीवित रहता है। परमेश्वर, जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही खुदावन हम सब के जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर, आज हमें आत्मिक मन्ना को दीजिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रभु जी, सचमुच में दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर, इस स्थानों में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का स्वागत करते और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ, मैं हाजिर होता हूँ। सचमुच में तो इस जगह में हाजिर है, उपस्थित है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते, आपकी जीवती वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप अपने वचनों से होकर बोला और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताइए। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 20 अध्याय के 21 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान का नीति वचन हमें बताना चाहता है कि जो भाग पहले उतावली के साथ मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की
कोशिश करते हैं। हालेलुया। बाइबल में हम सभी लोग उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 11 आयत से 15 आयत तक हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से कहता है, हालेलुया, हालेलुया, मेरी जो संपत्ति है, जो मेरे भाग में आता है, उसे दे दीजिए। हालेलुया। उसके पिता ने अपने पुत्र को, अपने दोनों पुत्र को संपत्तियां बांट दी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की किसी चीज़ या मज़े को तुरंत चाहने की इच्छा जागृत करना। हमें बाइबल यह संकेत करता है, इस आयत से, इस उदाहरण से, इस वचन से हमें परमेश्वर एक संकेत देता है। हालेलुया। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति के विषय में बातें करता है और अपने हिस्से के भाग को मांगता है। हालेलुया। आज हम इस जगत में, इस दुनिया में संसार की चीज़ों के लिए, हालेलुया, संसार की आनंद के लिए, मज़े के लिए, हालेलुया, हम अपने मनों में, विचारों में, इच्छाओं को जागृत करते हैं। हालेलुया। संसार की सुख सुविधाओं के लिए, संसार की आनंद के लिए मनों में इच्छाएं जागृत करते और हम चाहते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए। हालेलुया। नीति वचन 20 के 21 में लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र अपने हिस्से की भाग को मांगने के लिए उतावली करता है। हालेलुया। और अपने पिता से कहता है। हालेलुया। और उसकी पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं। और हम आगे आयत में देखते हैं, 13 आयत में, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। हम इस आयत में सीखने की कोशिश करते हैं कि उड़ाऊ पुत्र परिवार में, घर में नियम से रहना नहीं चाहता था। हालेलुया। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति और परिवार में रहना नहीं चाहते। हालेलुया। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति को मांगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार की आनंद, हालेलुया, संसार की सुख सुविधाओं की ओर अपने मन को लगाकर वह अपने पिता से संपत्ति को मांगता है और जब उसे संपत्ति मिल जाता है तब वह अपने लोगों के बीच में, परिवार में और साथ में रहना नहीं चाहता।
नियम से, आज्ञा से, विधि से। हालेलुया। वरन वह परमेश्वर से भी दूर हो जाता है। और हम 14 आयत में देखते हैं, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब उड़ाओ पुत्र अपने परिवार से, घर से वह अलग हुआ। वह नियम से, विधि से रहना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अपने जीवन में बिना रोक टोक के अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता था। हालेलुया। अपने परिवार व परमेश्वर से दूर। हालेलुया। और 14 आयत हमें बताता है कि जब उड़ाओ पुत्र अपने घर परिवार से अलग हो गया और दूर देश जाकर अपनी संपत्ति को संसार की अभिलाषाओं में, संसार के कामों पर अपने सारे पैसे को खर्चा कर देता है, तब वह कंगाल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहता। हालेलुया। और उसी वक्त जिस देश में वह जाया रहता है, उस देश में अकाल आ जाता है, जिसके कारण वह कंगाल हो जाता है और उसके सारे मित्र और सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब तक उनके पास पैसा था सभी लोग उनके साथ में रहते हैं, लेकिन जब उनके पास सब कुछ समाप्त खत्म हो जाता है, उनके लोग भी छोड़ जाते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग आत्मिक बातें को छोड़कर संसार की बातों पर मन व जीवन को लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग आज अपने मनों को, विचारों को, आत्मिक बातों को छोड़कर संसार की सुख सुविधा अभिलाषाओं की ओर अपने मन को, विचार को केंद्रित करते हैं। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 15 आयत में, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक की यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाओ पुत्र अपने घर में, परिवार में था तो वह संपन्नता से भरा हुआ था। हालेलुया। उनके मन में, उनके सोच में एक विचार आया कि वह अपने अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते, बिना रोके, बिना टोके, अपने लोगों से दूर होकर। हालेलुया। संसार की हर एक आनंद को, हर एक सुख और सुविधाओं को वह लेना चाहता था। हालेलुया। उसकी इसी चाहत उसे एक दिन ऐसे मोड़ पर, ऐसे रास्तों पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। कि वह अपने जीवन में, आत्मिक जीवन से गिर जाता है, प्लस वह अपने धन संपत्तियों से भी गिर जाता है। हालेलुया। उनके पास में कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। इसी रीति से गुनहगार इंसान अपने आप को बेकार की बातों में फंसाया रहता है। हालेलुया। आज ना जाने हम में से कितने लोग हैं, हालेलुया, अपने मन को, विचारों को व्यर्थ की बातों में लगा कर रखते हैं और उसका परिणाम यही है। जिस प्रकार उड़ाओ पुत्र उतावली के साथ कार्यों को करता है और उसका फल अंत में मिलता है। जिस प्रकार नीति वचन 20 के 21 में लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में
उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया। उड़ाओ पुत्र अपने जीवन में हर एक चीज़ को करने के लिए एक उतावली के साथ कार्य को आरंभ किया, और जब हम उसके अंत में देखते हैं तो उस पर आशीष नहीं होती, वरन उसके पास जो कुछ रहता है, हालेलुया, सब समाप्त और ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक उनके पास एक ऐसा समय आता है, 16 आयत में लिखा है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उड़ाओ पुत्र, हालेलुया, अपने जीवन में उतावली के साथ, उड़ाओ पुत्र अपने जीवन में जल्दबाजी के साथ कार्यों को करता है, और उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उसे सूअर के भोजन को खाना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से, इस सुंदर संदेशों से हमें परमेश्वर यह सिखाना चाहता है कि हमें, हालेलुया, हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए उतावली के साथ निर्णय को लेकर करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं नीति वचन की किताब में, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे काम को करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में हम इस सुंदर संदेश में सीखते हैं कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है, हालेलुया, उड़ाओ पुत्र ने अपने मन के विचार में, सोचों में, हालेलुया, अपने भाग को उतावली के साथ लेने की इच्छा रखी, और वह उतावली के साथ, जल्दबाजी के साथ अपने हिस्से की भाग को मांगता है। हालेलुया। और वह अपने हिस्से को लेकर अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। हालेलुया। संसार की बातों पर अपने मनों को लगाता है। हालेलुया। वह जीवते परमेश्वर से, जीवते खुदावन से भी दूर हो जाता है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर से दूर होने का परिणाम क्या है। यहाँ उड़ाऊ पुत्र के, हालेलुया, जीवन से, उनकी घटनाओं से हम सीखते हैं कि परमेश्वर से दूर होने का, हालेलुया, परिणाम क्या है। आज हमेशा कितनी ऐसी भाई बहन हैं जो परमेश्वर से आशीष को लेकर परमेश्वर से दूर हो जाते। हालेलुया। परमेश्वर से छंगाई को, छुटकारा को, हालेलुया, संसार की वे सभी आशीष को लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन से जीवते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने मनों को, विचारों को संसारों पर लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था, नियम में रहना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं रखते, परमेश्वर की लोगों के साथ से दूर हो जाते हैं, वरन परमेश्वर से भी वह अपने आप को बिना रोक टोक के जीना चाहते हैं, बिना परमेश्वर के अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और अंत में हम देखते हैं कि उड़ाओ पुत्र के समान उनके जीवन में समस्याएं, हालेलुया, विपत्तियां, बाधाएं उत्पन्न होती है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में, हालेलुया, संसार की दृष्टि में भी गिर जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में भी गिर जाते हैं, आत्मिक जीवन में भी गिर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग व्यर्थ बातों की ओर अपने मनों को लगातार लगाए रहते हैं, अपने मनों को व्यर्थ बातों की ओर केंद्रित करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों में हमें इसी बात को सिखाना चाहता है कि जो भाग पहले उतावली के साथ मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हमने यहाँ पर उड़ाओ पुत्र के एक अच्छे उदाहरण को, एक दृष्टांत को हमने सीखा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान मेरे महान जीवित खुदा, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया। सचमुच में आप मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो, अनुग्रह कार्य जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। तो मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी की जितने भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपके अनुग्रह को, आशीष को, बरकतों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा है परमेश्वर। हम हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम खंडित करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन बीमार है मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते। आपके लहू बहाने से, आपके मार खाने से हम चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी, आपके अभिषेक को मांगते, आपके जलाल को मांगते। जो भाई बहनों के कामकाज रुके हुए हैं, उन लोगों के रुके हुए कामकाज बनने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते प्रभु जी। जिस प्रकार दाऊद अपने भजनकार की किताब में लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं आपकी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, अगर मैं जाना भी चाहूं खुदावन तो मैं तेरी आत्मा से छिप नहीं सकता। प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन में गुनाह और अपराध को करके हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बच सकते हैं, परमेश्वर से छिप सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से ना ही बच सकते, ना ही हम छिप सकते हैं, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र अपने जीवन में गुनाह को करते, अपराध को करते, पाप को करते, फिर भी वह परमेश्वर से दूर नहीं होता, फिर भी वह अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे अपने आप से दूर नहीं करता। हम मनुष्य ही है जो परमेश्वर को दूर कर देते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको भूलता नहीं। जिस प्रकार उड़ाओ पुत्र को उसका पिता घर की छत पर उसकी राहें देख रहा था आने की, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारी राहें देखता है कि हम उस परमेश्वर के निकट और उसकी हज़ूरी में
कब जाए। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर खुदावन को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी भूलता नहीं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। और एक पिता को उसके बच्चों की हालेलुया हमेशा सुधि रहती है, वैसे ही हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारी निरंतर सुधि लेता है, निरंतर हमारी राहें को निहारता है, राहें को वह देखते रहता है। हम ही है जो अपने परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने घर की संपत्ति को लेकर दूरदेश को जाते हैं, वह अपने विचारों से अपने सोचों के अनुसार कार्य को करता है, और वह अपने जीवन में चाहता है कि वह अपने जीवन को बिना रोक टोक के अपने जीवन को जीना चाहता है। हालेलुया। वह अपने परमेश्वर व परिवारों से दूर होकर वह आनंद का जीवन जीना चाहता है। हालेलुया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को आनंद के साथ जी सके। हालेलुया। हमें उड़ाव पुत्र के जीवन से एक अच्छे सीख मिलता है कि हम परमेश्वर से दूर होकर एक शांति का जीवन, आशीषित का जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। हमें जीवन की हर एक वक्त, हर पल, हर एक क्षण में हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें निरंतर अपने परमेश्वर की विधि आज्ञाओं में बनकर रहना है, उनकी विधियों, उनकी नियम में हमें रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर की वो आशीष आने पाए। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, उसकी स्तुति करते हैं। वो महान महान परमेश्वर है, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते। आपने हमारे सारे गुनाह को, पाप को, अपराध को अपने कांधों के ऊपर ले लिया, और आपका वचन कहता है कि अपने सारी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि तुमको मेरा ध्यान है। कहा है प्रभु जी, आप हमारे सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपका वचन, आपका कलाम हमें बताता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा। कहा है प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन की हर पल, हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई के साथ चलने वाले बन जाए। प्रभु जी परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तू ही महान परमेश्वर है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही महिमा से भरा हुआ हमारा जिंदा परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, उनके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा को चाहते, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन आपकी सत्य नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके, परमेश्वर पिता, उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर, उनकी सोचों में, विचारों में आपकी कब्जा को चाहते प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन उड़ाव पुत्र आपसे दूर हो गया था, और आपसे दूर होकर जब उसे स्मरण आता है कि मैं अपने पिता के घर में कितने आनंद के साथ रहता था, कितने शांति के साथ, कितने सुख के साथ रहता था, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे स्मरण होता है, तो वह अपने घर को स्मरण करते और वापस अपने घर में आता है। ठीक आज वैसे जितने भी भाई बहन खुदावन परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो चुके, हम उन सभी के लिए दुआ करते। परमेश्वर वे
सभी लोग परमेश्वर खुदावन में वापस आने पाए प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल जाए प्रभु जी, निरंतर वह आपको स्मरण करने वाले बन जाए प्रभु जी। आप हर एक भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु जी, आप हर एक के ऊपर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, बरकतों कीजिए। परमेश्वर खुदा, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, तुम महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते, आमीन।